राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 11वां अध्याय सुनाऊंगी कार्तिक मातम का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कार्तिक मातम का 11वां अध्याय। नारद जी श्री ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, श्री व्यास जी और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ किस कारण माना है। जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय जीते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ का आश्रय लेते हैं। 6 प्रकार के भिक्षु, 1 ब्रह्मचारी, 2 सन्यासी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा गुरु पूजक, 5वां मुसाफिर और छठा जीविका रहित। ये सब गृहस्थों का ही आश्रय है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, इसमें हम तुमसे एक अति पुण्य देने वाला पुरातन इतिहास कहते हैं। उत्तानपाद राजा का पुत्र राजकुमार उत्तम था, जो बड़ा बलवान और समदर्शी था। उसने विदुला नाम की स्त्री से विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्या का नाच देखते हुए मदिरा पान किया और मदिरा के नशे में रानी को भी मदिरा पीने के लिए कहा, किंतु रानी ने राजा का कहा नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर सेवकों को आज्ञा दी कि वे रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आएं। सेवक विवश हो रानी को वन में छोड़ आए। राजा ने भी रानी के वियोग में दुखित होकर दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा को पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री को हर ले गया है। मैं उसके वियोग में अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन किधर और कहाँ ले गया, तब आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, तुम प्रजा से छठा भाग लेकर सबके रक्षक हो। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहीं से कोई उसे हर कर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा कहने लगा कि मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण ने कहा कि यद्यपि वह कठोर वचन बोलने वाली अति कृपा काले रंग की बड़ी कर्कशा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरी अर्धांगिनी है। राजा कहने लगा कि हे विप्र, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कृपा और कुटिल स्वभाव की थी तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। मैं तुमको अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, वह स्त्री मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है। उसका रक्षण करना मेरा परम धर्म है। जो स्त्री की रक्षा नहीं करता उसे वर्ण संकर संतान प्राप्त होती है। उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होते हैं उनका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात स्त्री संभोग नहीं करते, उनके तीर 1 मास तक उसके रुधिर में लौटते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर फिर कर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम में कुशा के आसन पर बैठे हुए महान तपस्वी ऋषि को देखा। ऋषि ने राजा को देखकर उसका कुछ भी आदर सम्मान नहीं किया और कहा कि हम जानते हैं तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो। राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई तुम दुष्ट उसकी स्त्री को हर ले गया है। मैं उसकी खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने मुझको अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया।
और न ही कुछ आदर सत्कार दिया, तो इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, अर्ध योग्य होते हुए भी अर्ध के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी विवाहिता निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह अपने पति की तन मन से सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। महापुरुष का भी परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित मान सम्मान करते हुए उसकी रक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, किंतु जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उसका भी कल्याण नहीं होता। इतना सुनकर लज्जा युक्त होकर राजा पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का हाल जानने वाले हो, सो कृपा करके बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आदि का पुत्र बलाक नामक राक्षस ब्राह्मणी को उल्पला पर्वत वन में हर कर ले गया है, सो जाओ उसको ढूंढकर ब्राह्मण से मेल कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री विलु फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बतलाया था उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसको पहचान कर कहा कि हे कल्याणी, तुम इन वन में क्यों आई? ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं अति रात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम का राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया। उसने यद्यपि मुझसे किसी प्रकार से न तो कोई कष्ट दिया है और न ही मेरा अस्तित्व नष्ट करने की चेष्टा की है, परंतु फिर भी मैं यहाँ अति दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? मुझे तुम्हारे पति ने ढूंढने को भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है, जाओ देखो। राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर वन में जाकर राक्षस को देखा। राक्षस राजा को देखते ही उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि कहिए राजन, क्या आज्ञा है? मैं आपका क्या कार्य करूं? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को क्यों लाया? यदि उसको स्त्री बनाना चाहे तो वह अत्यंत कृपा और दुशीला है। यदि खाना चाहता हो तो वैसा कहो। राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में बहुत सी अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर इस कृपा से भोग करने की मैंने कभी इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस खाता हूँ। मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी को हर कर लाने का कारण केवल यही है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है। सब यज्ञों का वही ब्राह्मण आचार्य है, तो उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हमने उसकी स्त्री को हर लिया है, क्योंकि बिन स्त्री के पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं होता। ऐसा सुनकर राजा विचारने लगा कि यह राक्षस भी हमारी निंदा करता है और मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझता। राजा अपने मन में विचार कर ही रहा था कि राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, अब आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही उसका पालन करूंगा। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम उस ब्रह्मणी को उसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस तुरंत उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। राजा अपने मन में विचारने लगा कि हमने अपनी स्त्री को त्याग दिया, अब हम कौन सा ऐसा पुण्य कार्य करें जिससे वह पाप दूर हो जाए। राजा ऐसा विचार कर रथ पर सवार होकर मुनि के पास गया और प्रणाम करके उनसे अपना करते हुए पूछने लगा। मुनि ने कहा, हे राजन,
पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। उसके बिना पुरुष को इस लोक और परलोक में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। स्त्री चाहे कैसी भी कर्कशा, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, रोगी, दरिद्री क्यों न हो, परंतु पति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। राजा कहने लगा कि महाराज, मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि महाराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतवात नामक नाग ने वन में घूमते हुए देखा था, सो वहीं उसे पाताल लोक में ले गया है। नाग की नंदा नाम की कन्या ने उसको अपने घर में छिपाया हुआ है, सो हे राजन, तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में है। राजा यह बात सुनकर अपने नगर में आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित देखकर परम आनंद को प्राप्त हुआ। तब राजा ने बालक नाम वाले उस राक्षस को याद किया। राक्षस ने राजा को आकर प्रणाम किया और उसने बुलाए जाने का कारण पूछा। तब राजा ने उसको पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने के लिए कहा। तत्पश्चात राक्षस पाताल लोक में गया और उसने वहां से आकर राजा की स्त्री उसको सौंप दी। इसके बाद राजा रानी बड़े प्यार से रहकर धर्म के कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, हमने तुमसे गृहस्थ आश्रम का माध्यम विस्तार पूर्वक कहा है और अब क्या सुनना चाहते हो सो कहो। 11वां अध्याय समाप्त।